Hello everyone. So in this video you are going to learn how to use Google Keep and ऐसा क्या Google Keep के पास है कि आपको अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर Google Keep की बात करें तो आप Google Keep के थ्रू नोट्स बना सकते हैं, प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि पहले कौन सा काम करना है बाद में करना है, टू डू लिस्ट वगैरह बना सकते हैं, या फिर आपको कोलैबोरेशन करना हो यानी कि आपको अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना हो तो भी गूगल कीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एज अ ओनर अपनी पूरी टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, सेल्स टीम भी बैठी है, मार्केटिंग टीम भी बैठी है, प्रोजेक्ट टीम भी बैठी है, और आप जो भी बताते जा रहे हैं, डिक्टेट करते जा रहे हैं। मान लीजिए सेल्स टीम में 8 लोग हैं, उनमें से कोई एक पर्सन गूगल कीप में नोट्स बनाता जा रहा है और सेम टाइम ड्यूरेशन में जब वो नोट्स बना रहा है अदर सारे लोगों के मोबाइल में सारी टू डू लिस्ट, सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग अपडेट हो जाएगी, राइट, और आपके पास भी पहुंच जाएगी। तो रादर देन मीटिंग खत्म होने के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग बने, सेम टाइम में सारा का सारा मिनट्स ऑफ मीटिंग बन जाएगा और सबके साथ लाइव शेयर भी हो जाएगा रियल टाइम में, राइट। कोलैबोरेशन के लिए काम में ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसे रिमाइंडर के लिए भी काम में ले सकते हैं, जैसे कि आपको सर्टेन टाइम पर कुछ काम करने होते हैं तो आप रिमाइंडर लगा देंगे तो ये रिमाइंडर भी आपको दे देगा। उसके अलावा अगर आपको लोकेशन बेस्ड रिमाइंडर चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि आप कहीं विजिट करने वाले हैं अगले 5-6 दिनों में या 10 दिनों में या 20 दिनों में, तो आप उस लोकेशन का रिमाइंडर लगा सकते हैं और उस लोकेशन पर आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, कौन सी मीटिंग्स करनी है, कौन सी चीज़ें बाय करनी है, वो लिस्ट उसमें डाल सकते हैं और लोकेशन का रिमाइंडर लगा सकते हैं। जैसे ही आप उस लोकेशन पे पहुंचेंगे तो रिमाइंडर गूगल कीप से आपको आ जाएगा और आपको वो लिस्ट सामने आ जाएगी, तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। तो जस्ट टू समराइज, आप नोट्स बना सकते हैं, आप प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं, तीसरा कोलैबोरेशन अपनी टीम के साथ कर सकते हैं, और चौथा आप इसमें रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। और भी ऐसे पावरफुल फीचर्स आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं और अपने बिजनेस में उसके बाद इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सीखते हैं लाइव गूगल कीप को कैसे यूज़ लेना है और कहाँ कहाँ यूज़ लेना है। हाँ जी, तो इस वीडियो में सीखते हैं आप कैसे गूगल कीप का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गूगल कीप मिलेगा कहाँ पर। आपका जो जीमेल आईडी होता है ना, जीमेल आईडी में जहाँ 9 डॉट्स होते हैं वहाँ पर जाएंगे और नीचे आएंगे और यहाँ देखेंगे आपको कीप मिल गया है। आप इस पर राइट क्लिक करें और ये गूगल कीप आपके सामने खुल गया है। तो एक तरीका है यहाँ से ओपन करने का, दूसरा तरीका है आपका जीमेल आईडी खुला हुआ है, उस पर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे keep.google.com, कहीं पर भी ब्राउज़र में टाइप कर देंगे, बस आपका वो जीमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए जिससे ये गूगल कीप लिंक्ड है। एंटर किया तो ये देखिएगा गूगल कीप यहाँ से भी खुल गया है, ओपन हो गया है। अब इसे इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। तो आपको कोई भी नोट्स बनाना है, सिंपल क्या करना है, यहाँ देखिएगा ऑप्शन आ रहा है टेक अ नोट, आपने यहाँ टाइटल दे देना है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज बना सकते हैं, सेल्स, राइट। उसके अलावा आपको और नोट्स बनाने हैं, मान लीजिए इसका नाम आपने मार्केटिंग रख दिया, राइट। आप इस तरीके से, या एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग, आपने ऐसे एक नोट्स बना दिया, राइट। और आपने एक और बना दिया, मान लीजिए आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस का कोई आपके जो भी काम होते हैं, और यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे ना तो ये देखिएगा अपने आप यहाँ पर बन के आ जाएगा, राइट। तो ऐसे आप अलग अलग नोट्स बना सकते हैं। आप किसी भी एक नोट में चलते हैं, मान लीजिए कंटेंट राइटिंग में चलते हैं और कंटेंट राइटिंग में हम कुछ पॉइंटर बना रहे हैं, तो एक तो तरीका है हम ऐसे टाइप करते जाएं, एंटर करते जाएं, नंबरिंग आते रहेगा। दूसरा तरीका क्या होता है, इसी को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ये देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन होता है आपको शो टिक बॉक्सेस, तो टिक बॉक्स के रूप में कर देगा। तो रादर देन आप नंबरिंग की जगह क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे देखें, लेट मी शो यू अगेन हियर, यहाँ पर मान लीजिए हम लिख रहे हैं लीड्स टू फैच फ्रॉम लिंक्डइन इनबॉक्स, मान लीजिए हमने लिखा कंटेंट फॉर लीड मैग्नेट्स फॉर न्यू एलपी राइटअप फॉर एफबी एड्स कन्वर्जन 1
कन्वर्जन ऐड कोई आपका है, मान लीजिए आपने ऐसे बनाया, तो एक तो तरीका है आप टिक मार्क रख दें, या दूसरा तरीका नंबरिंग करके आप कर सकते हैं। टिक मार्क करने का फायदा क्या होता है, आप एंटर करते जाएंगे। एक और आइटम आपने लिखा एग्जाम्पल के लिए, कॉन्टैक्ट डेटा सिंक फॉर सेंडिंग मैसेजेस, मान लीजिए ये इसमें आपने इस हेडर में आपने नोट्स बनाया, ठीक है। अब नोट्स बनाने के बाद जैसे टिक मार्क करते ही क्या होता है, क्रॉस होकर नीचे चला जाता है, ये देखिएगा, जिससे कंट्रोल आपको आ जाता है कि आपके सारे काम हो गए हैं। तो आप इस तरीके से टू डू लिस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं या नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अनटिक करेंगे तो वापस से क्या होगा, ये चला जाएगा, राइट। सो ये था नोट्स बनाने के लिए। अब अगर हम बात करें कि इसमें अगर आपको एडिटिंग क्या क्या कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिएगा ऑप्शंस होता है बैकग्राउंड अलग अलग कलर का चेंज करने का। आपको जो कलर कॉम्बिनेशन पसंद है, जिसमें आपको एग्जाम्पल पढ़ने में भी पीस मिलता है, या कुछ कलर्स होते हैं जो आपको कुछ अच्छा फील करवाते हैं, वो कलर्स भी आप चूज कर सकते हैं। या फिर कुछ इस तरह के डिज़ाइंस में भी ये कलर कॉम्बिनेशन है, तो आप वैसा भी आप ले सकते हैं, राइट। सो ये देखिएगा अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, इसे डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो आपको अगर यहाँ पर रिमाइंडर लगाना है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपको मान लीजिए कोई भी रिमाइंडर सेट करना है, आज का, कल का, परसों का, कभी भी, किसी भी दिन का, राइट। या फिर आप सेलेक्ट डेट और टाइम भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डे पर, जैसे कि मान लीजिए 31 दिसंबर को आपको कोई रिमाइंडर लगाना है, कब लगाना है आपको, राइट, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। कस्टमाइज टाइम भी सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 21 यानी कि 9 बजे, राइट, वैसा भी कर सकते हैं। प्लस आप देखेंगे कि इसे आपको रिवाइज करना है, बार बार रिपीट करना है अगर रिमाइंडर को, तो डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ऐसा भी रिपीटेशन लगा सकते हैं, राइट। सो सेलेक्ट डेट एंड टाइम आपने किया तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन यहाँ दिया गया है। अक्सर आप देखते होंगे कहीं ना कहीं हम जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए किसी मीटिंग के लिए गए, और हम चाहते हैं जब उस मीटिंग के लिए जाएं तो रास्ते से ये 4 आइटम बाय करते हुए जाएं। या फिर एग्जाम्पल कोई फैमिली सेरेमनी है, वहां पर हम जा रहे हैं और रास्ते से कुछ 3-4 चीजें या गिफ्ट आइटम बाय करके जाना है, राइट। या फिर किसी से रास्ते में मिलते हुए जाना है, या फिर घर के लिए ग्रोसरी या ऑफिस के लिए कुछ स्टेशनरी, कुछ तो ऐसा बाय करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें स्पेसिफिक लोकेशन वाइज भी रिमाइंडर लगा सकते हैं। तो ऑन क्या करना होगा, आपको लोकेशन ऑन कर देना होगा जिसे पिक कर पाए। मान लीजिए आपने यहां पर डाल दिया नेहरू प्लेस और दिल्ली डाल दिया, ठीक है। तो आप नेहरू प्लेस के आसपास से जब निकलेंगे ना, तो ये रिमाइंडर आपको दे देगा कि आपको नेहरू प्लेस से निकलते हुए ये 4 आइटम लेने थे, राइट। तो ये प्लेस का भी रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। और इसके अलावा हमने टाइम रिमाइंडर भी देखा, वो सब कस्टमाइज करके आप लगा सकते हैं। आगे बात करें तो मैंने बोला था नोट्स बनाइए या टू डू लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटाइजेशन कीजिए, वो सब आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखिए आपको कोलैबोरेशन करना है, यानी कि आपकी टीम के साथ में आप टीम को कुछ टू डू लिस्ट देते हैं, टास्क डेलीगेशन करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि एक कोई पर्सन अपने यहाँ पर गूगल कीप में लिखे और वही जितने भी कनेक्टेड लोग हैं, कनेक्टेड टीम मेंबर्स हैं, उन सब के गूगल कीप में अपडेट हो जाए रियल टाइम पर, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा कोलैबोरेटर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जिस पर्सन का मेल आईडी यहाँ डाल देंगे उसका ये क्या करेगा, एग्जाम्पल लेते हैं हम, राइट, कोई मेल आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट, और इस पर टिक कर देते हैं। ये देखिएगा आपने ले लिया, टिक करते कनेक्ट हो गया, और कितने भी मेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट, और सेव कर दीजिएगा। अब इससे होगा क्या, और जो पर्सन को आपने कनेक्ट किया उसका आइकॉन यहाँ पर, उसका डीपी यहाँ पर आ जाता है। कितने भी लोगों को आपने ऐड किया होगा, जो भी आप यहाँ लिखते जाएंगे उन सब के गूगल कीप में सेम नोट उनको विजिबल होने लगेगा, और जितने भी लाइन आइटम आपने लिखे हैं या वो अपने तरफ से ऐड करेंगे वो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा, राइट। तो इस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, मान लीजिए एज अ बिजनेस ओनर आप टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आपके सामने सेल्स टीम भी है, मार्केटिंग टीम भी है, प्रोजेक्ट टीम भी है, अकाउंट्स फाइनेंस टीम भी है।
आपने सब डिपार्टमेंट के लिए डिक्टेट किया, कुछ कुछ बताया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मान लीजिए सेल्स टीम में 8 टीम मेंबर्स हैं, उनमें से एक पर्सन गूगल कीप में क्या करता जा रहा है, मोबाइल में नोट्स बनाता जा रहा है, ठीक है। और सबके साथ यहां से ऑलरेडी वो कीप जो नोट है वो शेयर्ड है। तो क्या होगा, लाइव जिस टाइम मीटिंग चल रही है सबको सारे नोट्स यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग लाइव पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मीटिंग खत्म होने के बाद सबके पास नोट्स जाएं या फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग जाए। तो आप उस जगह भी इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी भी टीम मेंबर ने टिक मार्क किया रहेगा तो ठीक सारे के सारे गूगल कीप नोट्स जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, यूजर्स हैं, उन सब के वहां पर भी वो क्रॉस होकर नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये कोलैबोरेटिवली काम करता है, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ किया, तो जितने भी लोग मैंने यहाँ पर मेल में शेयर किया होगा, जितने भी लोगों के साथ, उन सब के साथ क्या होगा, सेम इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा उनके गूगल कीप में जब वो देखेंगे, राइट। तो ये था कोलैबोरेशन, ये देखेगा, राइट। सो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या टू डू लिस्ट आप पर्टिकुलर टीम मेंबर को देना चाहते हैं, मान लीजिए टास्क डेलीगेट करना चाहते हैं, जितने टीम मेंबर है उतने कीप नोट्स बनाइए, ऊपर नाम लिख दीजिए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए राहुल टू डू, राइट, या राहुल डेलीगेशन। तो आपने राहुल को जितने भी काम देते हैं वो इसमें डाल दिया, और राहुल के साथ कीप नोट यहाँ से मेल से शेयर्ड है, राइट। तो उसको अपने कीप नोट में वो सारे टास्क दिख जाएंगे। जैसे जैसे वो टिक मार्क करता जाएगा आपको यहाँ पर दिखता रहेगा कि उसने ये काम कर लिया है, ये पेंडिंग चल रहे हैं, राइट। तो उस तरीके से भी आप काम में ले सकते हैं। अब आगे बढ़ें तो इसमें और क्या ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ। आपको कुछ अटैच करना है, इमेज अटैच करना है, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मान लीजिए मुझे कोई इमेज ऐड करना है, राइट। तो ये इमेज हमने लिया और ये देखिएगा ऊपर ये इमेज अटैच होकर आ गया है। और आप देखिएगा यहाँ पर आप इमेजेस भी अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं डेस्कटॉप से कुछ इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई इमेज लेना है, एग्जाम्पल मैं यहाँ जाता हूँ, ये कोई इमेज मैंने ले लिया है और यहाँ पर ये देखें कि इमेज आपके सामने आ गया है, राइट। तो इमेजेस यहाँ से अटैच कर सकते। नोट्स के साथ होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस है जो भी आपको अटैच करना है, राइट। उसके अलावा आर्काइव का ऑप्शन है, डिलीट से बेटर है। कई बार होता है आपने नोट्स को आर्काइव कर दिया तो बाद में आप एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया, राइट। वो कुछ दिन तक बिन में रहता है फिर, राइट। सो डिलीट से बेटर है आर्काइव कर दें, आपको मिल जाएगा, राइट, आर्काइव में, बट यहां से हट जाएगा। उसके अलावा मोर में जब जाएंगे तो आपको डिलीट नोट्स का ऑप्शन है, ऐड लेबल का ऑप्शन है। दिस इज वेरी पावरफुल, अभी बताने वाला हूं आपको। ड्राइंग का ऑप्शन है, यानी कि आप इसमें ड्राइंग भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, आपको अगर अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से कुछ लेकर करना है तो ड्राइंग आप कर सकते हैं। आपको कुछ ड्राइंग इसमें बनाना है वो भी आप ले सकते हैं। और ये देखिएगा, आपने बैक जैसे किया तो यहाँ पर ड्राइंग राइट साइड में आ गया है जो बना था, राइट। सो वो सब है। उसके अलावा आपको इसका कॉपी बनाना है, टिक बॉक्सेस हटाना है, इमेज में जो टेक्स्ट है वो आपको लेकर आना है, राइट। सो इमेज का जो टेक्स्ट है OCR की तरह भी ये काम करता है, राइट। आपको इसी कंटेंट को गूगल डॉक्स में लेकर जाना है तो क्या होगा, ये गूगल डॉक्स में आपको लेकर चला जाएगा। देखिएगा, कॉपी कर रहा है, यहाँ पर कॉपी कर रहा है, और ओपन डॉक्स जब करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा कंटेंट जो उसमें था वो यहाँ पर लेकर आ गया है, राइट। सो ये भी आपको ऑप्शन मिलता है। और आप आगे बढ़ेंगे तो वर्जन हिस्ट्री, यानी कि इसका पहले का जो वर्जन से जब आपने इस पे पहले कुछ दिनों में काम किया था तो आपको पीछे के वर्जन में जाना है तो पीछे के वर्जन पर भी आप जा सकते हैं, राइट। सो यहाँ तक हमने देखा, मोटा मोटा अगर देख ले, रिमाइंडर सेट करना हो, प्लेस वाइज रिमाइंडर भी सेट करना हो, कोलैबोरेशन करना हो, वो भी यहाँ पर हमने पॉसिबल देखा था, राइट। उसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन, इमेजेस अटैच करना है, आर्काइव करना है, या फिर इसमें टिक बॉक्सेस हटाने हैं या फिर लगाने हैं, यूज करने हैं, या गूगल डॉक्स में पूरा कॉपी लेकर जाना है, वो भी आप कर सकते हैं। वर्जन हिस्ट्री भी देखा, ऐड लेबल जरूर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, ये नोट्स है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको कुछ लेबल्स बनाने हैं। लेबल का मतलब क्या है, जैसे आप अपने लैपटॉप या पीसी में फोल्डर्स बनाते हैं ना, हर फोल्डर में रेस्पेक्टिव फाइल्स रखते हैं, यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से आप लेबल बना सकते हैं, राइट। तो अगर मैं फोल्डर को लेबल बोल दूं तो आप ठीक समझ जाएंगे जैसा मैं बोलना चाहता हूं। मान लीजिए आपने एडिट लेबल बोला और यहाँ पर नाम दिया एग्जाम्पल के लिए सेल्स, डन कर दिया। एक और लेबल बनाते हैं,
मान लीजिए मार्केटिंग और डन कर दिया। मान लीजिए एक हमने बना दिया टीम टू डू, राइट, ये बना दिया, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर अभी ब्लैंक है, सब में ब्लैंक है, राइट। अब आप क्या चाहते हैं, यहाँ नोट्स में आएंगे तो सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप चाहते हैं इस वाले नोट्स को आप किस लेवल में भेजना चाहते हैं, मार्केटिंग में, तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐड लेबल पर क्लिक करेंगे और आप सेलेक्ट कर लेंगे मार्केटिंग। तो ये क्या होगा, मार्केटिंग वाले फोल्डर में यानी कि लेबल में ये आपको मिल जाएगा। किसी भी नोट्स को इस तरीके से आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं इस वाले नोट्स में हमने कुछ और लिख दिया है, कंटेंट लिख दिया है एग्जाम्पल के लिए, और आप चाहते हैं इसमें आप लेबलिंग करना और इसे सेल्स में भेजना चाहते हैं, ऐड लेबल कीजिएगा और सेल्स पर टिक कर दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। ये सेल्स में आपको मिल जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, आपको सेल्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, आप सेल्स वाले पर क्लिक करेंगे, मार्केटिंग पर क्लिक करेंगे अगर मार्केटिंग का कंटेंट कुछ चाहिए, और आप ऐसे कितने भी यहां पर नोट्स बना सकते हैं। ये देखिएगा एक और नोट्स बनाना है, मैं इसे डेमो 2 नाम दे देता हूं और यहां पर कुछ कंटेंट लिख देता हूं, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देता हूं, तो देखिएगा मार्केटिंग में एक और नोट्स बन गया है। तो आप इस तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर ठीक गूगल कीप को आप और कहाँ से यूज कर सकते हैं। आप इसका गूगल क्रोम का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, गूगल क्रोम एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि यहीं से सीधे ओपन हो जाए, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हैं जिसे आप जैसे क्लिक करेंगे, गो टू कीप पर क्लिक करेंगे, गूगल कीप खुल जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद आपको सिखाने जा रहा हूं कैसे मोबाइल एप्लीकेशन जो कि गूगल कीप का है उसका भी आप इस्तेमाल करके गूगल कीप को यूज कर सकते हैं, और जो भी काम आप मोबाइल एप्लीकेशन में करेंगे गूगल कीप के, या लैपटॉप या पीसी या टैब में कहीं पर भी किसी भी डिवाइस में करेंगे, वो पूरा डेटा सिंक हो जाता है। हाँ जी, सिंक हो जाता है। जो आप मोबाइल में लिखेंगे वो आपको लैपटॉप पीसी में यहाँ पर मिल जाएगा। आप लैपटॉप पीसी में कुछ भी लिखेंगे, टैब में लिखेंगे, आपको मोबाइल वाले गूगल कीप में मिल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब क्लाउड पर है, ऑनलाइन है, सिंक हो जाता है। तो आप सीखते हैं मोबाइल पर कैसे गूगल कीप का इस्तेमाल करना है, और मोबाइल वाले एप्लीकेशन में और भी पावरफुल फीचर है। तो आप साथ में देखिएगा कैसे इस्तेमाल करना है। लेट मी कम हेयर, तो ये देखिएगा मैंने ऊपर सर्च किया और कीप वर्ड लिख देता हूँ और ये गूगल कीप आ गया है सामने। तो जो भी आपने लैपटॉप या पीसी पर बनाया था वो आपको मोबाइल पर भी सारे नोट्स दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ कुछ चेंजेस करता हूँ, यहाँ पर मैं टेस्टिंग लिख देता हूँ, टेस्टिंग बाय मोबाइल ऐप। तो हम देखते हैं क्या ये लिखा हुआ आपको लैपटॉप या पीसी पर आप जहाँ यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी आ गया है। यहाँ पर चलते हैं लैपटॉप में और देखिएगा यहाँ आ गया है टेस्टिंग बाय मोबाइल ऐप, राइट। सो चलते हैं मोबाइल पर और यहाँ पर और फीचर्स देखते हैं। यहाँ देखिएगा नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है प्लस का, इस पर जैसे क्लिक करते हैं आपको ऑप्शन आता है टेक फोटो। तो आप कोई फोटो भी अटैच करना चाहते हैं, ये देखिएगा ये मेरा केबिन है, तो मेरे को अगर कुछ फोटो भी अटैच करना है, यहाँ से कुछ फोटो अटैच करना है, तो ये देखिएगा मैंने फोटो लिया और यहाँ पर यूज़ फोटो किया। सो ये फोटो भी इसमें गूगल कीप में नोट्स में अटैच हो गया है। दूसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन और क्या दिया गया है, चूज इमेज भी कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा यानी कि मोबाइल में और कोई इमेज हो वो आप अटैच कर सकते हैं, ड्राइंग आप कर सकते हैं। स्पेशल फीचर जो आपको लैपटॉप या पीसी में नहीं मिलता है वो मोबाइल ऐप में मिल रहा है। रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे और देखिएगा क्या कमाल होने वाला है। I am talking to Alexa. Can you hear me? Alexa, can you hear me? And while I am speaking, it is making notes in writing as well, and it will save this as a audio notes as well. So bye bye, take care, God bless. And can you see that? It is writing perfectly. Thank you. So आप देखिएगा यहाँ पर नीचे जब चलेंगे तो ऑडियो नोट भी बन गया है और जो मैंने बोला था वो रिटर्न में भी यहाँ पर आ गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैसेज जो है वो लिखने में टाइम चाहिए,
बेटर है आप बोल कर इसे बताइएगा, सारा नोट्स आपके लिए बना देगा। और स्पेलिंग में कहीं मेजरली आप देखेंगे तो कहीं ऐसी गलतियां भी नहीं करता है। तो आप इस तरीके से राइटिंग में भी नोट्स बन गया है, ऑडियो में भी बन गया है, तो मोबाइल ऐप और लैपटॉप पीसी कहीं पर भी ये डेटा सिंक भी कर देता है। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस से, ये देखिएगा गूगल कीप जस्ट समराइज करने के लिए देखते हैं कि आप लेबलिंग कर सकते हैं, रिमाइंडर्स लगा सकते हैं लोकेशन या टाइम बेस्ड, और उसके अलावा टीम से कोलैबोरेशन करना हो, टू डू लिस्ट के लिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग के लिए, कोई भी डिस्कशन के लिए, वो सब आप कर सकते हैं। प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये सारे डिवाइसेस में सिंक हो जाएगा। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो पावरफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग हमेशा देते रहिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर एक पावरफुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।